श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंध अध्याय 1 महाराज प्रियव्रत का चरित्र। अथ ह भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृहण अनुध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मजोनि अखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनात् अवततार। तो ये गद्य के रूप में है श्लोक है। गद्य भागवत की श्लोक के साधारणतः तो पद्य रूप में, लेकिन ये श्लोक कुछ श्लोक ऐसे हैं जो गद्य के रूप में है। अथः भगवान् आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिबृहण अनुध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मजोनिरखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनात् अवततार। अथः भगवान् आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिब्रह्मणानुध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मजोनिरखिल निगम निजगुण परिवेष्टितः स्वभवनात् अवततार। कोई आवृत्ति करना चाहते हो? अथः भगवान् आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिबृहणानुध्यान जगत अभिप्राय आत्मजोनिरखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभावना अवततार। और कोई माताएं कोई? अथः भगवान् आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिबृहणानुध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मजोनिरखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनात् अवततार। शब्दार्थ अथ इस प्रकार ह निसंदेह भगवान सर्वशक्तिमान आदिदेव प्रथम देवता एतस्य इस ब्रह्मांड के गुण विसर्गस्य तीनों गुणों की उत्पत्ति परिबृहण कल्याण अनुध्यान सदैव ध्यानमग्न व्यवसित ज्ञान सकल
संपूर्ण जगत ब्रह्मांड का अभिप्राय परम उद्देश्य आत्मा परमात्मा जोनि ही जिसका जन्म का स्रोत अखिल संपूर्ण निगम वेदों के द्वारा निज गण अपने गणों सहयोगियों से परिवेष्टित घिरे हुए स्वभवनात् अपने धाम से अवततार नीचे आए। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी है, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित का ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। कृपया दोहराएं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी है, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य, जैसा कि वेदांत सूत्र में व्याख्या की गई है, भगवान विष्णु प्रत्येक वस्तु के कारण है, जन्मादस्य जतः, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म सीधे भगवान विष्णु से हुआ था, अतः वे आत्मजनी कहलाते हैं। उन्हें भगवान भी कहा जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का बोध होता है, कभी कभी ब्रह्मा, नारद तथा शिव जैसी महान विभूतियों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवान का कार्य करते हैं। ब्रह्मा को इसीलिए भगवान कहा जाता है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा है। ये सदैव इस विचार में रहते हैं कि इस भौतिक जगत में भोग हेतु आई बद्ध जीवात्माओं का किस प्रकार उद्धार किया जाए। इसलिए वे ब्रह्मांड भर में प्रत्येक प्राणी के मार्गदर्शन हेतु वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते रहते हैं। वैदिक ज्ञान के दो विभाग किए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग इंद्रिय सुख के बहिष्कार का मार्ग है, जबकि प्रवृत्ति मार्ग यह मार्ग है जिससे जीवात्माएं सुखोपभोग का अवसर दिए जाने के साथ साथ ही इस प्रकार निर्देशित किया जाती है कि भगवान के धाम का वापस जा सके, क्योंकि ब्रह्मांड पर राज्य करना एक महान उत्तरदायित्व है। अतः विभिन्न युगों में ब्रह्मा अनेक मनुओं को सृष्टि भार उठाने के लिए बाध्य करते रहते हैं। प्रत्येक मनु के अधीन अनेक राजा रहते हैं, जो ब्रह्मा के कार्य को संपादित करते रहते हैं। पिछले विवरण से यह समझ जा सकता है कि समझा जा सकता है कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तनपाद ने विश्व का शासन इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जीवन के प्रारंभ से ही तप कर रहे थे। इस प्रकार प्रचेताओं तक ब्रह्मांड के राजा उत्तनपाद के वंशज ही रहे।
क्योंकि प्रचेताओं के पश्चात कोई उपयुक्त राजा नहीं हुआ, अतः स्वयंभुव मनु गंधमार्दन पर्वत से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को वापस लाने पहुँचे, जहाँ वे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने प्रियव्रत से विश्व का शासन संभालने के लिए प्रार्थना की, किंतु जब उन्होंने मना कर दिया तो प्रियव्रत को मनाने के लिए सत्यलोक से ब्रह्मा जी नीचे उतरे। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, उनके साथ मरीचि, अत्रेय तथा वशिष्ठ जैसे अन्य मुनि थे। वे अपने साथ अपने स्थायी साथी साक्षात वेदों को भी लेते आए, जिससे प्रियव्रत को विश्वास हो सके कि वैदिक आज्ञा का पालन करना तथा विश्व शासन का भार संभालना उनके लिए अनिवार्य था। इस श्लोक में स्व भगवान शब्द महत्वपूर्ण है, जिससे ये सूचित होता है कि ब्रह्मा जी अपने धाम से उतरे। प्रत्येक देवता का अपना धाम है। देवताओं के राजा इंद्र, चंद्रलोक से चंद्रलोक का स्वामी चंद्र तथा सूर्य ग्रह के प्रमुख श्री विग्रह सूर्य के अपने अपने धाम हैं। देवताओं की संख्या कोई लाख है और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रह उनके धाम स्वरूप है। इसी की पुष्टि भगवद गीता में मिलती है। जानती देवव्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं। ब्रह्मा जी का धाम सर्वोच्च लोक सत्यलोक अथवा कभी कभी ब्रह्मलोक कहलाता है। सामान्यतः रूप से ब्रह्मलोक वैकुंठ जगत का सूचक है, किंतु ब्रह्मा का धाम सत्यलोक है, किंतु वहाँ पर ब्रह्मा के निवास करने के कारण कभी कभी इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ये तीन गुणावतार है। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन
तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तो ये सृष्टि की चर्चा, जो ब्रह्मा, मूल सृष्टा तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उपसृष्टा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने विश्व को सृष्टि किए भगवान श्री कृष्ण के आदेश में। इसके बाद सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके सबसे पहला पुत्र कौन कौन? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चतुस्सन, 4 कुमार। इनको ब्रह्मा जी ने जब आदेश दिया सृष्टि के लिए, वो सीधे सीधे मना कर दिए, बोले इसमें हम नहीं फंसेंगे। हैं? इतनी प्रश्न ब्रह्मा को पूछे, जीवन का लक्ष्य क्या है? हैं? वो इतनी प्रश्न पूछे तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर सवाल नहीं दे पाए, वो तो बड़ा घाबर गए। स्वयं भगवान आकर हंस अवतार में इनको सारे सवाल प्रश्न उत्तर दिए। तो इसलिए वो उन्होंने जब समझ गए कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्ति करना, तो उन्होंने फिर और सृष्टि कार्य में करने के लिए उसमें नहीं फंसना चाहे। इसलिए वो आज भी ये छोटे छोटे बालक की तरफ रहे। चतुस्सन, 4 कुमार। तो ये लोग ने निवृत्त, प्रभुपाद ने लिखे कि ये संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं भगवत धाम को जाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। एक निवृत्ति मार्ग, दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। ये निवृत्ति मार्गों को अपना लिए कौन? 4 कुमार में। नारद जी ने कहे कि हम भी मेरे बड़े भाइयों की मार्गानुसरण करूँगा, मैं भी संसार में नहीं फंसूँगा। हैं? यदि वो ब्रह्मा जी क्रोधित होकर इनको अभिशाप दे दिए, वो दूसरी कहानी है। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने देखे कि ये शंकर जी को फिर रुद्र को कहे तो वो सब भूत प्रेत सब सृष्टि किया, इतना वो हल्ला मचाया, तो वो हैं बोले तुमको सृष्टि करना बंद करो। फिर देखिए कि स्वयंभू मनु आए, मनु को सृष्टि किए मन से ब्रह्मा। इसलिए मनु पिताजी की बात को स्वीकार किए, इसलिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा। भगवान ने ब्रह्मा को कहे कि देखो तुम्हें ऐसे ही सृष्टि थोड़ी होगा, तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री को सृष्टि करो, तो अपने आप वो यौन आकर्षण के कारण आकर्षित होकर सृष्टि कार्य अपने आप बढ़ाएंगे, सृष्टि करेंगे। हैं? इसलिए भगवान के निर्देशन को स्वीकार करके ही ब्रह्मा जी ने पहला मनुष्य के रूप में स्वयंभू मनु को और पहला स्त्री के रूप में शत्रुपा को सृष्टि किए। इसलिए स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए। एक बड़े पुत्र कौन था? प्रियव्रत बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र उत्तनपाद। प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखे कि ये उत्तनपाद ने, जो बड़ा पुत्र प्रियव्रत बचपन से ही तपस्या करने चले गए। कहाँ? जंगल में। कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत ही हैं, भागवत धर्म को स्वीकार कर वो सीधे चले गए। जगह प्रभु ने निवृत्ति मार्ग को अपनाए, जंगल में चले गए, गंधमार्दन पर्वत हिमालय में जाकर कठोर तपस्या, भगवान ब्रह्म ने भगवान विष्णु को ध्यान में मग्न रहे, विष्णु के ध्यान करते रहे और उन्हीं की भक्ति में लगे रहे। इसलिए जब वो घर में वापस नहीं आए तो स्वयं वो मनु फिर छोटे पुत्र को राजा बना दिए। किसको? उत्तनपाद को संपूर्ण विश्व के सम्राट बनाए। और उत्तनपाद तो शासन किए तो उनके भी 2 रानी हुए, सुनीति और सुरुचि। और इस पहले ध्रुव महाराज के उपाख्यान इसलिए वर्णन आया था। स्वयं मन जी महाराज उत्तनपाद के शासन कैसे किए ना, उनके 2 रानी से सुरुचि और सुरुचि के पुत्र उत्तम, ये दोनों तो जंगल में ही गए हैं। उनको एक जंगल के आग से लेपटे हुए ये सुरुचि की भी मृत्यु हो गई। और उसको तो पहले से ही जंगल में गए तो उसको किसी जखे ने मार डाला। किसको? उत्तम को। इसके बाद तो ध्रुव महाराज फिर सिंहासन पर बैठे। ध्रुव महाराज जो महान भक्त थे, इन्होंने बहुत समय तक जाके अपने भाई को ढूंढते रहे और प्रतिशोध लेने के लिए जखे लोगों के साथ युद्ध किए, लेकिन स्वयं आकर इनको फिर शांत किए थे। ध्रुव महाराज के वंशावली इसलिए पिछले अध्याय में से वर्णन आया है। ध्रुव महाराज के वंशावली में आस्ते आस्ते प्राचीन वही महान सम्राट राजा बने। प्राचीन वही के 10 पुत्र थे, उनको कहते थे, क्या कहते थे? प्रचेता। इसलिए प्रचेताओं की बात में और के संपूर्ण विश्व को शासन करने वाला कोई योग्य व्यक्ति नहीं देख रहा था। इसलिए मानव जाति के पिता फिर कौन? स्वयंभू मनु
फिर गए वो बड़े बड़े पुत्र के पास गए जो तपस्या कर रहा था। कौन? प्रियव्रत। जाके उनको जगाए, बड़े तपस्या से भी जगो हैं, ठीक है। तुमको छोटा भाई का वो शासन करके वो तो गया, वानप्रस्थ लेके चला गया और सब कुछ, अभी तुमको शासन करना चाहिए, तुम्हारा ड्यूटी है। ये संपूर्ण विश्व की शासन भार को संभालना तुम्हारा ड्यूटी है। लेकिन महाराज प्रियव्रत तो नारद मुनि के शिष्य थे। नारद जी ने इनको भक्ति करना सिखा दिए थे। जीवन का लक्ष्य क्या बताए थे। जीवन का लक्ष्य है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, सदा उनके स्मरण करना। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित। सदा भगवान विष्णु को स्मरण करना, ध्यान और उनकी सेवा में लगे रहना जीवन का लक्ष्य है। अब प्रियव्रत तो मना कर दिए, पिताजी कहने पर भी मना कर दिए। बोले मैं प्रवृत्ति मार्ग में नहीं फंसूंगा, है संसार में नहीं फंसने वाला हूँ, हैं। मैं तो मेरे गुरुजी नारद मुनि की बात सुनकर, नारद उपदेश के अनुଯାयी मैं भगवान को ध्यान करूँ, भगवान के नवदा भक्ति को आचरण करूँगा, भगवान के ध्यान में रहूँगा, सदा उन्हीं की स्मरण में रहूँगा, मैंने संसार में नहीं फंसने वाला हूँ। मना कर दिए सीधा सीधा। तो फिर वो बड़ा परेशान हो गया। स्वयंभू मनु बड़े संकट में आ गए। फिर ये मनुष्य को शासन कौन करेगा? यदि कोई राजा नहीं रहेगा, कई प्रकार की उत्पात मचेगा, हैं। पहले से जब वो भगवान ऋषभदेव ने पहले जैसे बेणों की कथा हुआ है, महाराज पृथु के पिताजी जो थे बेणों, अब बेणों ने इस प्रकार जो उत्पात मैंने सही राजा नहीं होने के कारण राज्य में उत्पात मचा था। तो इसलिए उन्होंने जब स्वयं भगवान ने ऐसे सोचा तो फिर उन्होंने मन में ध्यान किए, किसको? ब्रह्मा को स्मरण किए कि नारद जी भी एक महाजन है। महाजन जनगत से पंथा, शास्त्र क्या कहता है? महाजन के मार्ग में चलना चाहिए। ये तो महाजन है, द्वादश महाजन में से एक महाजन है। कौन? नारद मुनि। नारद मुनि अपने शिष्य को कह के तो संसार में फंसने की जरूरत नहीं है, तुम भगवान के भजन करते रहो, हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और ये भी दूसरा महाजन है। कौन? मनु, हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु भी एक महाजन है। मनु चाहते थे कि मेरे लड़का जब गृहस्थ आश्रम में जाकर संपूर्ण विश्व के शासन चलाएगा और फिर मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा। कौन सोचे? स्वयंभू मनु जाना छोड़ना चाहते थे संसार को, कह के देखो। तो वो भी फिर उन्होंने ध्यान किया, ब्रह्मा को बोला तो ये मेरी बात सुनता नहीं, नारद को सुनना चाहता है। यदि वो दोनों ही महाजन हैं, लेकिन पुत्र कहा था कि उनके स्वयंभू मन के पुत्र कहा था कि आप पिता की बात नहीं सुनेगा, किसकी बात सुनेगा? गुरु की बात सुनेगा। दोनों महाजन हैं, इसलिए तीसरे महाजन को स्मरण किए, जोड़े इनसे पूरे, इन दोनों का ही पिताजी है। नारद जी का भी, मनु के भी पिताजी। कौन? ब्रह्मा को ध्यान किए। इसलिए ब्रह्मा जी ने पधारे हैं वहाँ। इस श्लोक कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपने हंस वाहन के ऊपर बैठकर उस स्थान पर पधारे जहाँ पर महाराज प्रियव्रत ने ध्यान लगाए थे। किसको? भगवान विष्णु को ध्यान करते थे, हैं। तो उस स्थान पर उतारे। इतना ही ये श्लोक वर्णन कर रहा था। इसके आगे फिर आगे वर्णन होगा, है, क्या बातचीत हुआ। तो ब्रह्मा जी ने, प्रभुपाद जी कहते कि ब्रह्मा जी जो लोग से उतारे हैं, अवततार, लास्ट शब्द कहते, अवततार अर्थात अवतरण हुए। ब्रह्मा जी का भी अपने धाम है जहाँ से उन्होंने इस मर्त्यलोक में गंधमार्दन पर्वत, हिमालय की गंधमार्दन पर्वत में प्रियव्रत के पास में हंसवाहन में आकर उतरे थे। तो उनके धाम को, ब्रह्मा जी के धाम को प्रकृत में कहा जाता सत्यलोक। ये बड़े कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कभी कभी सत्यलोक किसको कहते हैं, ब्रह्मलोक है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मलोक प्रकृति में भगवान के धाम को कहा जाता है। ब्रह्म है, परम ब्रह्म के धाम है, उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। लेकिन कभी कभी ब्रह्मा जी के धाम सत्यलोक को भी ब्रह्मलोक कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा वहाँ रहते, इसलिए इसको भी लोग सोचते कि ये ब्रह्मलोक है। लेकिन प्रकृति में ब्रह्मा जी के धाम की जो नाम है वो सत्यलोक है। ब्रह्मा जी के धाम को सत्यलोक कहते हैं और ब्रह्मलोक प्रकृति में भगवान विष्णु, भगवान के धाम को कहते हैं ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी ने कहाँ से अवतरित हुए थे? सत्यलोक से। सत्यलोक अपने धाम से ब्रह्म, इसको ब्रह्मलोक इसलिए कभी कभी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी वहाँ रहते हैं, इसलिए इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी ने उसी लोक से अवतरित हुए हैं। अवतरित होकर प्रियव्रत को आए थे बताने के लिए कि मैंने जो बोल रहा हूँ
ये मेरा मत नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु की मत है। भगवान विष्णु को आदेश को लेकर मैं आया हूँ तुमको बताने के लिए कि तुम्हारे पिताजी कौन, स्वयं हो मनु, जो मानव जाति के पिता माने जाते हैं, उनको भी समय हो गया इनको वानप्रस्थ में जाना। निवृत्ति मार्ग को तो चार कुमार ने अपनाया, और कौन अपनाया, नारद मुनि ने अपनाया, सुखदेव गोस्वामी ने अपनाया। ये लोग संसार में नहीं फंसे, सीधे डायरेक्ट भगवान की भक्ति में सारा जिंदगी को लगाया। लेकिन सभी लोगों के लिए ऐसा मार्ग को अनुसरण करना संभव नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग भी है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थात वर्णाश्रम के धर्म। 25 साल, अभी तो 100 साल, उसमें तो लाखों साल था सत्ययुग में परमायु, लेकिन अभी भी कम से कम जीवन के चार भाग किया जाता है। पहला भाग जो है, आज धरो 100 साल पकड़ा गया तो 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना, 25 से 50 गृहस्थ रहना, फिर 50 के बाद 51 से 75 तक वानप्रस्थ की जीवन, और अंत में संन्यास लेना। ये प्रवृत्ति मार्ग भी भगवान के पास पहुंचाने के लिए इसका भी लक्ष्य है, जो डायरेक्ट तुरंत ही सब कुछ त्याग नहीं सकते, तो उनको आस्ते 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 बताया जाता है। लेकिन आजकल संसार में हम क्या देख रहे हैं, 50 साल के बाद क्या होना चाहिए, कोई वानप्रस्थ लेने के लिए तैयार है, 50 साल के बाद घर बार छोड़ के जाना चाहता जंगल में हैं, कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जाना चाहिए। यदि भी तो लड़का धरो झगड़ा करके निकाल दिया पिताजी को, तो कहा कि देखो बेटा मुझे निकाल दिया, रास्ता में निकाल दिया मुझे। अरे दूसरे युग में तो वो बोलना नहीं पड़ता, पिताजी अपने आप छोड़ के, लोग भागने के लिए चाहते थे, संसार छोड़ के कैसे जाएंगे। 50 साल हुआ तो वो तुरंत ही संसार त्यागना चाहते थे। पहले तो बेटा सोचता था कि महाभारत ये उल्टा महाराज प्रियव्रत तो संसार छोड़ के जाएगी, तपस्या कर रहे थे, और उनके पिताजी जंगल जाना चाहते थे, वर्णाश्रम नेसरी वानप्रस्थ, तो इसलिए यही जाते थे, बेटा आओ घर में वापस आओ, मैं जाऊँगा जंगल में। कोई ऐसा करता आजकल, कोई जंगल में जाना चाहता, क्योंकि आजकल जंगल में जाएगा भी कहाँ मिलेगा उसको, फल मूल कहीं मिलने वाला है नहीं। यदि कुछ एप्पल का गार्डन कहाँ पर है, हिमाचल में है, कहीं ऑरेंज का गार्डन है, उसका अंदर घुस के तुम खाने देगा ना, क्या कोई घुसने नहीं देगा हैं। नदी का जल भी सब पोल्यूटेड हो गया है, जमुना की जल पी सकते हो, वहाँ पी सकते हो। जो कहाँ गंगोत्री में पाउंटा साहिब के आगे जो जाओगे ऊपर, तहाँ गंगा जमुना की जल बहुत सुंदर है, पवित्र, बहुत स्वच्छ जल है। इसलिए प्राचीन काल में लोग, इसीलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखे कि इस कलि युग में ये वानप्रस्थ जीवन को निभाना जंगल में जाकर संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने मठ में रहने की व्यवस्था किए, मठों की स्थापना किए। आज स्थापना करके वानप्रस्थियों को और ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को कहाँ रहने की व्यवस्था किया, मंदिर में रहने की व्यवस्था किया है। प्रभुपाद लीला में पढ़ोगे तो प्रभुपाद कहते कि ये जो गेस्ट हाउस बनाया है कृष्ण बलराम गेस्ट हाउस, इसका मुख्य लक्ष्य है लोग रिटायर्ड होकर 50 साल के बाद आकर यहाँ रहेंगे, भजन करेंगे। कहाँ यहाँ रहेंगे, यहाँ रहकर वानप्रस्थ लेकर हैं। लेकिन आजकल क्या करते कि जो वानप्रस्थ लेना है तो फिर कुछ तो भाई संस्था कैसे चलेगा, कुछ तो यहाँ तो कोई डोनेशन भी देना पड़ेगा ना, नहीं हैं, खाना पीना कहाँ से आएगा, गेस्ट हाउस रह जाओगे, लेकिन यहाँ तो मैं आपको मेंटेन करने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन लोग सोचते कि नहीं घर में सब जो कमाए थे पूरा कमाई किसको दे दिए, बेटा को दे दिए, घर भर बना के उसको दे, और ऐसे ही आएंगे और इसकन के ऊपर पूरा डिपेंड करना चाहते हैं। ये गड़बड़ी है, पूरा इसकन हमको खिलाएगा, इसकन के कहाँ से लाएगा, उसको देना पड़ेगा ना, आपका ही धन में मेंटेन होता है। तो लेकिन इस प्रकार वानप्रस्थ जीवन निभाने के लिए स्वयंभू मनु चाहते थे, इसलिए बेटा आके पहुँचे, और ब्रह्मा जी ने आगे इसको सब इसी को सहायता करने के लिए, किनको, स्वयंभू मनु को है। जब ब्रह्मा जी ने आ गए तो दोनों चुप हो गए, तो नारद जी ने अपने आप चुप हो गए, कुछ बोले नहीं आ रहे कि बड़े महाजन है, उनसे उनके पिताजी है, और ब्रह्म वो कहते कि मैं भगवान विष्णु के आदेश लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं आया। ये समस्या को कैसे समाधान करना है, कौन कहा, भगवान विष्णु ने कहे कि ये तुम जाओ, जाके प्रियव्रत को कहो कि वह शादी करेगा, गृहस्थ जीवन में रहेगा और संपूर्ण विश्व को शासन करेगा, और ये स्वयं मनु को टाइम हो गया वानप्रस्थ जाने के लिए, वो संसार छोड़ के जाएंगे, वन में तपस्या करने जाएंगे हैं। तो इसलिए सारे समाज से सब चुप हो गए, नारद मुनि और कुछ बोले नहीं।
फिर प्रियव्रत ने आगे देखेंगे महाराज प्रियव्रत फिर भगवान के आदेश जब समझे, भगवान के आदेश समझकर फिर वो स्वीकार कर लिए हैं। फिर वो विश्वकर्मा की पुत्री को विवाह किए, फिर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। पहले काल में जो अन्य मैंने प्राचीन काल में शादी ऐसा ही होता था, हैं व्यक्ति शादी करना नहीं चाहते थे तो इनको बाध्य करा जाता था शादी करने के लिए। प्रियव्रत तो शादी नहीं करना चाहे, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बड़ी बस गुरु के वचन में लगे हुए थे। लेकिन वो आजकल क्या होता है, ऐसे शादी होता है, किसी को बाध्य करने से शादी होता है। बाध्य क्या करेगा, वो अपने आप सफ़ेद पहन लेता खुद ही, कोई बिना बोले भी सफ़ेद पहन लेता और तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी हैं। लेकिन ये वैदिक युग का रीति नहीं था। वैदिक युग में लोग शादी करना नहीं चाहते थे, इनको शादी कराने के लिए बोलना पड़ता था, इनके पीछे पड़ना पड़ता था, तो शादी कर लो। माता पिता और हैं जो गुरुजन उनको कहते थे तुम शादी करो। प्राचीन काल में जो शादी होता था तो पिताजी माताजी जाते थे कन्या को देखने के लिए। आज भी हमारे गांव में मेरे को याद है, तो शादी होता था कन्या को देखने के लिए कौन जाता था, माता पिता जाते थे, और कन्या के साइड में भी माता पिता आते थे किसको देखने के लिए, जो वर होता तो उसको देखने वो आते थे। ये पहले आकर चॉइस करते थे। इसके बाद क्या होता था, जातक कर्म है, उसके जातक पत्र इसको मेलन किया जाता था दोनों का। ये मेलन होता था, ज्योतिष पर मेलन करके बोलता था कि हाँ ठीक है, हैं क्योंकि यदि कन्या यदि राक्षसगण में होगा, 3 प्रकार की गण, हम जितने भी ये लोग हैं 3 प्रकार की गण में रहते हैं, मनुष्य, राक्षस और देवगण। तो इसलिए मेढक में उसको मेढक करता है ज्योतिष। ये कन्या राक्षस है और लड़का नरगण है तो क्या होगा, झगड़ा चलेगा घर में, वो उसको खाने चाहेगी पूरा। तो इसलिए वो ज्योतिष लोग ने फिर मेढक करी, बोलता था कि ठीक है ये नरगण है, स्त्री नरगण है, और ये कौन हो, देवगण है, कौन जो पुरुष है लड़का, तो ठीक है देव नर जो होता है देवता की पूजा करता है, दोनों का अच्छा मिलाप रहेगा। तो इसको आजकल ऐसा कुछ नहीं, खाली तेरे मेरे राजी क्या करेगा। तो इसीलिए कोई भी विवाह सफल नहीं हो पाता है, झगड़ा होता है, तो दुनिया घर में झगड़ा चलता है, कई बार क्या होता है डाइवर्स होता है। लेकिन ये वैदिक रीति नहीं था। अभी देखिए महाराज प्रियव्रत शादी करना नहीं चाहते, लेकिन उनके पिताजी ने इनको बाध्य कर रहे हैं, शादी करना, तू शादी करके तू राज्य को संभाल, राजा बनो। कोई राजा कोई ऐसा नहीं होता बैचलर हो कि राजा बनेगा। कोई भी किंग बैचलर नहीं रहता है, उसको शादी करके गृहस्थ जीवन में आना पड़ता है। रानी नहीं हो रहेगा तो राजा कैसे शासन करेगा, जैसे राजा रानी साथ में रहते। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने कहते कि ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 ही मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, जो बहुत एडवांस डिवोटी, सुखदेव गोस्वामी जैसे, नारद मुनि जैसे हैं, कई लोगों के नाम आता है। बहुत कम लोग हैं जो कि निवृत्ति मार्ग बचपन जन्म से ही छोड़ देते हैं सब कुछ, हैं सब त्याग कर भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केस में हम प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, जो कि वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से इसको सफल किया जाता है। लेकिन इसमें भी ये नहीं कहा कि सारा जिंदगी तुम ऐसे ही रहो, भोग विलास में रहो, नहीं। कहीं 25 साल तक ब्रह्मचर्य, जैसे ही प्राचीन ने जैसे प्रचिताओं ने अनुसरण किया था, प्राचीन वही के आदेश लेकर गए थे तपस्या करने। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, जीवन के चौथा भाग 4 भाग करो। एक पहला के भाग ब्रह्मचारी, गुरुकुले ब्रह्मचारी वसंतांतो गुरुर्हितम। तो शिक्षा संपन्न होने के बाद फिर 25 से बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अधिकार दी जाती है, उसको अनुमति देते हैं माता पिता, गुरु अनुमति देकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। फिर 50 साल के बाद क्या वानप्रस्थ जीवन में जाना पड़ता है। अंत में संन्यास। वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन कोई यौन जीवन की कोई आशा नहीं की जाती। तो इसलिए अंत में 75 के बाद तो वो पत्नी को भी पुत्र के पास भेज देता है, जब लड़के के पास रहो। फिर वो स्वयं अकेले ही भगवान के शरण में रहता है। पूरे स्मरण रखने के लिए सदा 24 घंटे कृष्ण को स्मरण करना है, क्योंकि कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद निधि। ये जीवन ऐसा ही है, कमल के पत्ते पर पानी जैसे
बंद रखा हुआ, कभी भी नीचे गिरने वाला होता है। इसी प्रकार ये जीवन की समाप्ति कभी भी हो जाएगा। इसी को जानते हुए सदा भगवान हरि को स्मरण रखना, उनकी भजन में लगे रहना, संसार को भूलना। संसार को नहीं भूल पाएगा तो फिर अगला नेक्स्ट जन्म है। यदि संसार को पूरा भूल नहीं सका तो फिर नेक्स्ट लाइफ। भरत महाराज ने सब छोड़कर आए थे, अपने पत्नी बच्चे सब, और संपूर्ण विश्व को उन्होंने शासन करते थे। एक आदर्श राजा थे महाराज ऋषभ ने, भगवान ऋषभ देवी के बड़े पुत्र थे। लेकिन आकर भी फिर भी किस में फंस गए? एक हिरण का पीछे फंस गए। हिरण को हरिण का बच्चा देखे, माँ मर गया और बच्चे को उठा के लालन पालन करने लगे, उसी के पीछे फंस गए। शरीर त्यागने के समय कौन याद रहा? हिरण को याद किया, तो अगला शरीर हिरण का है। चाहे आप वृंदावन में रह रहे हो, लेकिन अभी जब भी आप घर के प्रति ममता अब तो गया नहीं है, हैं? अपने पोता को स्मरण करते करते शरीर त्यागे तो क्या होगा? फिर दूसरा शरीर है ना। वृंदावन तो रहता, लेकिन एक माया ने इसलिए कि इन्वेंट किया है कि इंस्ट्रूमेंट, कौन सा? मोबाइल। वृंदावन में बैठा अपने फ्लैट में, लेकिन वो लाला क्या बोल रहा है? अरे कहाँ, उसको बुलाओ ना, थोड़ा बात करेगा, छोटा बच्चा है। और तोतली बोलेगा, फिर बोलेगा बहुत अच्छा लगता है ना, तो फिर उसी का स्मरण करेगा हैं। और उसके स्मरण करेगा तो शरीर त्यागने को वो यदि स्मरण हो जाएगा तो क्या होगा? फिर नेक्स्ट लाइफ है। इसलिए सब जो अंतकाल में जो भगवान हरि को स्मरण करेगा, अंते नारायण स्मृति, तो भी फिर जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होगा। किसी ना किसी, चाहे आप कितनी भी भजन कर रहे हो, चाहे जितने भी जप कर रहे हो, भजन कर रहे, लेकिन अंत समय में यदि स्मरण किसी दूसरे वस्तु में हुआ, फिर नेक्स्ट लाइफ है। जिसको सबसे प्यार करते हो वही सब आएगा अंत में, उसी को स्मरण आ जाएगा है। इसलिए सभी को छोड़कर किसको प्यार करना चाहिए? कृष्ण को है। इसलिए प्रेम का अर्थ कृष्ण को चिंतन करना है। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कहे प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा है तारे कही काम, उसको काम कहते, लस्ट है। संसार में आप किसको प्रेम करके उसको ध्यान करोगे, जो अंत समय फिर आपको दूसरे जन्म मिलेगा। लेकिन जब नारायण को, भगवान को ध्यान किया, भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी, राधा श्याम सुंदर को ध्यान किया, तो फिर दूसरा जन्म नहीं, अब भगवत धाम को जाओगे। यंग यंग व्यापी स्मरण भावम तेजंते अंते कलेवरं त्वं तवेति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। जैसे जैसे भावना को चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, उसको उसे ही गति मिलता है हैं। तो इसलिए अंत समय में कृष्ण को चिंतन करना, इसलिए संन्यास लाइफ का अर्थ सब त्यागा। उसको कोई अटैचमेंट नहीं है किसी में, नहीं, घर में बाहर सब छोड़ा है, अपने पत्नी को भी त्याग दिया, सबको त्याग दिया, त्याग कर कृष्ण को ध्यान करेगा। इसलिए अंत समय में संन्यास की रीति पहले था। लेकिन कलयुग में क्या करें? कलयुग में इसको संभव नहीं है। कलयुग में 5 चीज़ का वर्जन की गई है। कड़ो पंच विवर्जयत हैं, क्या क्या कलयुग में क्या मना है? अश्वमेधम गोपालंभम संन्यासम पौत्रपौत्रिकम देवरण सुत उत्पत्ति कड़ो पंच विवर्जयत। कलयुग में 5 चीज़ को वर्जन की गई शास्त्र में हैं। यज्ञ में पशुओं को बलि नहीं देना। अश्वमेध यज्ञ करते थे घोड़ा को, किंतु अश्वमेध यज्ञ करने वाला घोषणा करता था कि मैं संपूर्ण विश्व के सम्राट हूँ, और घोड़ा के सिर पर कान में एक पत्र लिखकर छोड़ता था, यदि तुम मुझे राजा नहीं मानते हो, संपूर्ण विश्व का सम्राट नहीं मानते, घोड़ा को रोक लेना और मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना हैं। तो आजकल ऐसा कोई नहीं है बोलेगा कि मैं संपूर्ण विश्व की राजा हूँ, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट क्यों न हो, बोलेगा मैं संपूर्ण विश्व की मालिक हूँ। किसी का हिम्मत है? किसी के नहीं। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ नहीं है इसी युग में है। घोड़ा को ऐसे कि नहीं कह सकते कि डिक्लेयर नहीं कर सकते मैं संपूर्ण विश्व की राजा हूँ। इस युग में गोमेध यज्ञ, गाय को भी अन्य युग में अन्य गोमेध अश्वमेधम गोपालंभम, क्योंकि उस समय योग्य ब्राह्मण थे, मंत्र उच्चारण करके जो बलि ने जो उच्चारण करते थे, गाय के शरीर त्यागने के साथ साथ वो देवताओं की शरीर प्राप्त करता था सबके सामने। फिर गाय शरीर को त्याग कर उस जीवात्मा को कौन सा शरीर मिलता था? डेमीगॉड के शरीर मिलता, सबके सामने वो देवलोक में चले जाता था, स्वर्ग में चले जाता था। आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं है, मंत्र उच्चारण करके कोई पशु को काटा तो उसको फिर ऊर्ध्वगति मिलेगा, ऐसा नहीं। ब्राह्मण योग्य नहीं है इसका युग में। और अश्वमेध्यम गोपालंभम संन्यासम, इस कलयुग में कहते कि
संन्यास भी लेना मना है। ब्रह्मविद्या पुराण में कहते हैं संन्यास, क्योंकि संन्यास 3 प्रकार के होते हैं, कर्म संन्यास, ज्ञान संन्यास और भक्ति संन्यास। कर्म संन्यास कुछ लोग सब छोड़ देते हैं कर्म करने के लिए, किसके लिए? पूरे देश हित के कार्य करने के लिए, समाज सेवा है। समाज सेवा इसको करने के लिए सो संस्था खुलते हैं, लोगों को अन्न बांटना, कपड़ा बांटना, मेडिसिन बांटना, कई संस्था है। रामकृष्ण मिशन भी आप देखो सन्यासी हैं, लेकिन मीट भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। वो सन्यासी कैसे हैं? समाज के कल्याण, समाज को खाली थोड़ा शरीर की सेवा करने के लिए, ऐसा संन्यास लेना वर्जित है। कर्म संन्यास। ज्ञान संन्यास, कुछ मायावादी लोग होते हैं जो साजुज्य मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसा संन्यास भी कलियुग में वर्जित है। लेकिन भक्ति संन्यास कलियुग में वर्जित नहीं है। नहीं तो महान आचार्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी और विष्णु स्वामी जैसे महान आचार्य, स्वयं शंकराचार्य भी हैं, शंकर जी के अवतार जो मायावाद का भी प्रचार किए, ये सभी सन्यासी रहे। उनकी मार्गानुसरण करते हुए माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर स्वयं गौरांग महाप्रभु, ये भी सन्यास स्वीकार किया। लेकिन सन्यास केवल भक्ति के प्रचार के लिए हैं। जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, आमार आज्ञा गुरु हया तारो ही देश। केवल इसी के लिए, प्रचार के लिए केवल अनुमोदन, नहीं तो सन्यास की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग भगवान को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन समाज में ज़्यादा लोग कौन सा मार्ग को अपनाते हैं? प्रवृत्ति मार्ग हैं। यदि उस भागवत का शिक्षा केवल विशेष में निवृत्ति मार्ग के ऊपर विशेष बल दी गई है, किसमें? भागवत में। लेकिन फिर भी लोगों की मति ऐसा है, वो कली के प्रभाव से प्रवृत्ति मार्ग को अपनाना असंभव है। इसी को भी ठीक से पालन नहीं कर पाते। कौन सा मार्ग को? प्रवृत्ति मार्ग है। ठीक से चारों आश्रम को पालन नहीं कर पाते। इसीलिए इस कली युग में क्या गति है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। आप जाए कि महाराज प्रवृत्ति के रूप में गंधमार्दन पर्वत में तपस्या करना संभव नहीं है। इस कली युग में केवल हरिनाम ही सार हैं। लेकिन वही हरिनाम को भी हम अपराध के शून्य होकर नहीं जप कर पाते हैं। हरिनाम तो सार है, लेकिन भगवान नाम का जपने का 3 स्तर है। अपराध के साथ आभास नाम, फिर शुद्ध नाम। कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? अपराध शून्य होया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। भगवान के चरण में प्रेमधन को प्राप्त करने के लिए निरपराध होकर नाम लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा कौन सा स्थिति में हुई है? कौन सा स्थिति है? तो इसलिए ये भी होना संभव नहीं हो रहा है। भाई नाम, यदि वो कली युग में केवल नाम ही आधार है, लेकिन फिर भी नाम हम अभी तक शुद्ध नाम लेने में समर्थ नहीं हो पा रहे। इसलिए प्रयास करना चाहिए। और ये प्रभुपाद जी ने इसीलिए संस्था को बनाया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। क्योंकि कली युग के मनुष्य न निवृत्ति मार्ग न प्रवृत्ति मार्ग जैसे इसको ठीक से पालन करना संभव नहीं है। इस युग में केवल हरिनाम ही सार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि पृथ्वी ते अच्छे जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये हरिनाम के प्रचार, गौरांग के नाम व कृष्ण के नाम सारे विश्व में प्रचार होगा, शहर में तथा गांव में, नगर ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखे कि कलियुग के मनुष्यों को कैसे उद्धार किया जाए। इसलिए अपने गुरु कि डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पालन करते हुए इन्होंने पाश्चात्य जगत में पधारे हैं। इनके गुरु कहते पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को और गीता भागवत के निर्देशन को प्रचार करना, ये आदेश था। हैं? जब अभय यंग थे उसमें ग्रस्त तो उनकी एक मित्र था नरेन ने कहे कि चलो अभी कलकत्ता में एक महान संत आए हैं, रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध संत है, अच्छे संत है, चलो तुमको तो मिलेंगे। क्योंकि थोड़ा सा साधु दर्शन होने से जीवन का मार्ग बदल जाता है। लभे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि। प्रभुपाद जी जाने के लिए तैयार नहीं थे, कहे कि अरे मैंने हमारा घर में बहुत साधु देखा हूँ हैं,
मेरे पिताजी बचपन में कई लाल कपड़े पहनने वालों को लेके आते थे, हर दिन 15-20 आते थे और खा पी के सो भिकमगे हैं, आप खा पी के भाग चले जाते थे दक्षिणा लेके बस हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे सबको प्रणाम करा के हैरान करते, सबको प्रणाम करो, अभय प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो हैं। कहते कि मेरे लाला को आशीर्वाद करो, ये जैसे राधा रानी का भक्त बनेगा और भागवत का प्रचार करेगा हैं। तो इसलिए प्रभुपाद को इतना इंटरेस्ट नहीं था अभय को कि जाके किस साधु को मिलना। मतलब बहुत साधु देखा हूँ घर में, लेकिन वो नरेंद्र ने हाथ पकड़ कर खींच कर ले गया था उस दिन बड़ा बाज़ार में जो गोड़िया मठ है वहाँ पर गए और देखे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महान संत हैं, सन्यासी, तेजस्वी सन्यासी बैठे और उनके साथ में कुछ वरिष्ठ भक्त भी है जिनके साथ में कुछ आलाप आलोचना कर कुछ चर्चा कर रहे थे। और नरेंद्र के साथ प्रभुपाद ने गए, अभय ने गए और दूर से, बहुत दूर से इनको देखते ही प्रणाम किए। भक्तियान सरस्वती ठाकुर देख रहे थे कि प्रणाम कर रहे दोनों, तो तुरंत ही जो तो प्रभुपाद उठे, अभय ने उठते थे उन्हीं की तरफ आंगुली सीधा दिखाया। यू आर ए यंग एंड एजुकेटेड बॉय, वाई यू आर नॉट टेकिंग दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु वेस्टर्न वर्ल्ड, वाई यू नॉट गो प्रीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। प्रभुपाद ने देखे क्या बात है, पहचान में नहीं है, कुछ नहीं, मेरे प्रणाम करके उठा और सीधा मेरे अंगुली दिखा कर बोलने लगे। कैसा है, क्योंकि वो भी उसमें वो एक स्टूडेंट नेता थे प्रभुपाद, कोई साहब वो स्टूडेंट है, उसे गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य थे। कौन? प्रभुपाद जी ने। और खदी पहने हुए थे, खदी धोती कुर्ता पहने थे। तो उन्होंने उठ के, स्टूडेंट लीडर थे, तो कभी पहले किसी से प्रभुपाद जी कहते कि आर्गूमेंट से किसी पे कभी डिफीट नहीं हुए थे। तो इसलिए थोड़ा संशय करके कहे कि पहले हम हमारा देश को स्वाधीन करेंगे और बाद में फिर प्रचार चैतन्य महाप्रभु वाणी का प्रचार करेंगे। पहले हमारा पराधीन देश के नागरिकों की बात कौन सुनने वाला है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनकी युक्ति को खंडन किए। ये कृष्ण भावनामृत के संदेश को प्रचार करना, इसमें भारत का स्वाधीनता और पराधीनता का कोई ये सवाल नहीं है, इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। प्रचार आज जो ये भारत को कोई है, हमारा जो हिंदू सनातन दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक है। विश्व का ही सम्राट थे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अन्य सब। इसके लिए भारत और ये टुकड़े टुकड़े, इसमें कि आज ब्रिटिश शासन कर रहा है, कल इंडिया, लेकिन ये गारंटी नहीं कि भारत सुखी हो जाएगा, कोई भी शासन करे। प्रकृति में सुख का जो मार्ग है, भगवान की वाणी का प्रचार करने से सभी भक्त जो समझेंगे, सभी जनता, हम किसके पुत्र है, अहं बीजप्रद पिता, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हमारा एकमात्र पिता है, हम उनकी अंश है। इसी को जो समझेंगे, फिर भातृभाव जो बढ़ेगा समस्त जीवों में, तो भी सुख शांति की प्राप्ति होगा। तो उनके युक्ति को खंडन करके जो काट, जितनी भी युक्ति दी सारे को भक्तियान सरस्वती ठाकुर एक एक करके काट दी। तभी प्रभुपाद जी ने समझे कि मैं पहली बार किसी से युक्ति में परास्त हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यदि आध्यात्मिक जीवन कभी भी प्रारंभ करूंगा भविष्य में, इस व्यक्ति ही मेरी गुरु बनेगा, आध्यात्मिक गुरु बनेगा। चैतन्य महाप्रभु की वाणी एक योग्य व्यक्ति के हाथ में है। इतना ही तो उनको समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद में फिर 11 साल के बाद प्रभुपाद ने दीक्षा ली। किनसे? 1922 में मिले थे और 1933 में इलाहाबाद में प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई है। और उनका नाम क्या रहा? अभय चरण। घर के नाम था अभय चरण। क्या नाम रखे? अभय चरणारविंद। चरणारविंद है, इतना ही केवल उन्होंने उसमें जोड़ा। और दीक्षा के समय में फिर प्रभुपाद ने जो पूछे क्या करना, मेरे काम मैंने क्या कर्तव्य है, फिर वही बात कहे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, यू मस्ट टेक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू वेस्टर्न वर्ल्ड, यू प्रीच गीता एंड भागवत इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे कई बार प्रभुपाद ने भी बार बार पत्र लिखते थे, गुरुजी मैंने यदि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कभी उनके निर्देशन में परिवर्तन नहीं हुआ। ये धरा से नित्यकला में प्रवेश करने के ठीक 15 दिन पहले ही फिर प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा था, सेम लेटर लिखा था, फिर उसका लेटर वही आया था भक्तियान सरस्वती ठाकुर के तिरोभाव की 15 दिन पहले फिर लेटर वो आंसर आया कि अभय यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, यू मस्ट प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न वर्ल्ड।
इसलिए प्रभुपाद जी ने समझ गए यही मेरे जीवन का मिशन है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि कलियुग के उद्धार के लिए केवल हरिनाम ही सार है। तो हरिनाम की प्रचार जब होगा पूरे विश्व में तभी इनकी कल्याण होगा, इनकी उद्धार होगा, नहीं तो कोई दूसरे उद्धार का मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग ये फॉलो करना किसी संभव नहीं है। इसलिए इनको केवल हरिनाम के संकीर्तन कराना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरु को आदेश को पालन करने के लिए 1965 में जलदूत जहाज़ के माध्यम से, कहाँ से, कलकत्ता से शुरू किया था, लेकिन वो जलदूत सिंधिया नेविगेशन कंपनी बॉम्बे में है, जुहू के, हमारे जुहू सेंटर के पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। सुमति मुरारजी ने टिकट दिया था फ्री में, लेकिन कौन सा शिप था वो? कार्गो शिप था, जल की यात्रीवाही शिप नहीं था, कार्गो शिप। जैसे रेलगाड़ी क्या होता है, एक मालगाड़ी होता है, एक यात्रीवाही गाड़ी होती है। कोई मालगाड़ी में आपको फ्री में देगा, जाओगे हैं? कहेगा पूरी जाओ, यहाँ से जगन्नाथपुरी में जाओ, मालगाड़ी में चले जाओ, जाओगे हैं? लेकिन प्रभुपाद जी ने वो कार्गो शिप में गए थे। बहुत स्लो चलता है कार्गो शिप, बहुत चलता है, तो यात्रीवाही थोड़ा स्पीड जाता है। ये कार्गो शिप में बैठ कर पहुँचे गए हैं। और जाकर तो फिर आप सब जानते हो जहाज़ में 2 बार हार्ट अटैक हुआ, हैं? तीसरी बार होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए स्वप्न में, देख रहे थे कि भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करके ही वो जहाज़ को चला रहे थे और प्रभुपाद जी को आश्वासन दे रहे थे कि डरो मत, हैं? डरो मत, हैं? तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षक हूँ। प्रभुपाद जी को विश्वास हो गया कृष्ण ही मेरे रक्षक है, पालक है। फिर उन्होंने पहुँचे बोस्टन हार्बर में, उतरते ही फिर भजन लिखे हैं, बड़ो कृपा कैले प्रभु एव धम प्रति किलागी अनिला यथा करो एवे गति। बड़े कृपा करके हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे अमेरिका की ज़मीन पर ले आए, लेकिन किस लिए लाए मुझे पता नहीं है, इसलिए जिस लिए लाए आप इसका उद्देश्य को सफल बनाइए। हैं? ये तो मैं आ गया इधर, लेकिन कहाँ आ गया? रजस तम गुणे सवाई आचरण वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। ये जो देख रहा हूँ लोग अधानंगे लोग घूम रहे इधर उधर, ये तो सब रजोगुण तमोगुण में ही भरे हुए हैं। इनको भागवत की कथा कैसे मैं सुनाऊंगा? ये भागवत की कथा क्या आप समझेंगे? हैं? लेकिन प्रभु यदि आप चाहोगे अवश्य सुनेंगे, क्योंकि आप सब कुछ कराने वाले हो, करने वाले हो। आप जिनके हृदय में बैठकर इनको सुधार दोगे, वे फिर मेरी बात को सुनेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने तुरंत प्रार्थना लिखे, अत्यंत निस्सहाय समझकर, हैं? कहे कि नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ हमारे काष्ठेर पितुली जन नाचाओ। मैं तो नाचने के लिए आपके हाथ में आया हूँ, मेरे पास योग्यता नहीं है, वेद नहीं, भक्ति नहीं, नाम ही बड़ा डरो, भक्ति वेदांत नाम है वे सार्थक करो। हे प्रभु, मेरे पास ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना कोई बुद्धि है, मैं पूरा अयोग्य हूँ, मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है। यदि आप चाहोगे तो मेरे को तो बड़ा टाइटल दिया गया, कौन सा? भक्ति वेदांत स्वामी, इतनी बड़े नाम है, तो ये नाम का टाइटल का सार्थकता आप ही कर सकोगे। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, हैं? नाचने के लिए आया हूँ, आप नचाओ, कराने वाला आप ही हो। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिनी, आपने अर्जुन को बोला तुम सब निमित्त बनो, कराने वाला मैं। इसलिए मैं तो एक व्यक्ति आपके हाथ में नाचने के लिए आया हूँ, आप जैसे चाहो तो मुझे नचाओ, नचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ हमारे काष्ठेर और पितुली जन नाचाओ हमारे। काठ के पितले के समान नाचने के लिए मैं आपके हाथ में आया हूँ, हैं? प्रभुपाद ने भजन ऐसे लिखे। फिर संघर्ष किए 1965 से, प्राय 1 साल से अधिक संघर्ष करने के बाद हैं उन्होंने न्यूयॉर्क में पहुँचे। पहले तो पेनिसिल्वेनिया में वो गए थे, कौन सा गोपाल अग्रवाल के घर में कुछ दिन रहे थे, लेकिन वहाँ फिर वो बाद में आए न्यूयॉर्क शहर में। इसलिए न्यूयॉर्क शहर में आकर टम्स्किन स्क्वायर पार्क के आज भी वो वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे प्रभुपाद ने बैठकर क्या कहते हैं, ताली बजाकर कीर्तन। वो पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 4 एकड़ का, ऐसे 3-4 एकड़ का लैंड होगा, 4 एकड़ लैंड होगा, बस छोटा पार्क है। तो पास के बीच में एक वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे प्रभुपाद ने बैठकर ताली बजा के कीर्तन किया। कोई करताल नहीं था, कोई मृदंग नहीं था, हैं? उस वृक्ष की आज भी साइन बोर्ड लगा दिया, अमेरिकन गवर्नमेंट इसको एक तीर्थ स्थान के रूप में घोषणा किया कि इसी वृक्ष के नीचे हैं हरे कृष्ण आंदोलन की संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी ने
कीर्तन किया था और हरे कृष्ण संस्था का यहीं से प्रारंभ हुआ था। हाँ, इसलिए उस वृक्ष को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि कोई हानि पहुंचाएगा उसको आयन के आधार पर दंडित किया जाएगा। तो इसे बोर्ड लगाया, कम से कम अमेरिकन गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षा इतने तो उस वृक्ष को सुरक्षा प्रदान की। और आज भी लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं, उसको एक तीर्थ स्थान के रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए इस्कॉन के भक्तों के लिए वो स्थान एक तीर्थ स्थान है। तो इसलिए प्रभुपाद ने वहाँ बैठ के कीर्तन किया था। जब आँख बंद करी उन्होंने केवल ताली बजाकर कीर्तन किए थे, ताली बजाते हुए कीर्तन प्रारंभ किए थे 1966 मसीहा में। तभी ब्रह्मानंद प्रभु थे, कुछ दिन ने जो उनके देहांत हुआ, उन्होंने कहते थे कि प्रभुपाद ने जो कीर्तन प्रारंभ किए थे कितने समय कीर्तन किए होंगे। प्रभुपाद में ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे, आँख बंद किए थे पूरा, और भगवान को ध्यान करते, कृष्ण को ध्यान कर ही कीर्तन करते थे। तो ये पूरा साउंड वाइब्रेशन जो था, हमारा कीर्तन की जैसे साउंड वाइब्रेशन ऐसा नहीं था, और शुद्ध वाइब्रेशन था। उसमें कुछ मिलावट नहीं था, रजोगुण तमोगुण है ऐसा नहीं था। इसलिए उस साउंड वाइब्रेशन से अट्रैक्टेड हुए हिपियों से जो घूम रहे थे। जब वो पार्क में इधर उधर लड़का लड़की लोग, यंग लड़के लड़के से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, सो घूमते थे, वो आकर्षित होकर आए चारों साइड बैठ के। क्योंकि हरे कृष्ण भगवान को प्रेम करना ये कोई बाहर का चीज़ नहीं है, हमारा अंदर डाला जाता है, ये सभी के अंदर है भगवान को प्रेम करना है। तो इसलिए वो सब आ गए, सब बैठे हुए। और प्रभुपाद ने प्रार्थना करते थे कृष्ण को कि इनके उद्धार कैसे होगा। इसलिए जब प्रभुपाद ने आँख खोले, देखे कि इतनी 250-300 लड़के लड़की, यदि वो लोग कुछ जानते नहीं थे, रजतमगुण के ग्रस्त थे, लड़के लड़की कोई कांध में हाथ देकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब ऐसे बैठे हुए, शराब की बोतल जब में है सब बैठे। लेकिन प्रभुपाद जी को देख रहे थे वो लोग। प्रभुपाद जी उनको देखकर करुणा में भर गया उनके हृदय। उन्होंने उनके लिए कृष्ण को प्रार्थना किया, ये लोग कैसे उद्धार होगा। उसने प्रभुपाद जी जो करते थे, ये लोग इमिटेशन कर रहे थे प्रभुपाद। वो तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि हम लोग तो सब क्या हिप्पी मूवमेंट चलता, बड़े बड़े बाल सब थे, बड़े बड़े बाल रखे थे सिर में, और सब ऐसे जीन्स पहनते, उनका ड्रेस कुछ था। प्रभुपाद ठीक उल्टे थे, उनके सिर में इतने बड़े बड़े बाल और प्रभुपाद जी के सिर में एक भी बाल नहीं था, सन्यासी थे। वो लोग जब जीन पहने हुए थे, प्रभुपाद जी ने बेडशीट पहना हुआ है, कि सन्यासी ड्रेस से कपड़ा पहने थे धोती। वो सोचते क्या अरे ऐसे क्या है, ये तो बेडशीट पहना उल्टा है, बेडशीट पहना और एक ऐसे बेडशीट बांधा ऐसे गले कांध में, क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो बड़े आकर्षित होकर आए, देख रहे थे क्या इसका कार्यकलाप क्या है। अब इमिटेशन करने लगे, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद जी क्या गाते हैं उसको इमिटेशन करके कोई मजा आए, ताली बजा के गाते थे। आज भी वीडियो है, देखोगे, वीडियो भी रखा हुआ उसका, कैसे प्रभुपाद जी गाते थे बीच में बैठ कर, और वो गाते थे, ये लोग इमिटेशन करते थे। तो आस्ते आस्ते प्रभुपाद जी कहते कि कैसेट में ये 2 लड़के पहले उठकर नृत्य किया था, 2 बालक पहले, राधा दामोदर में हिंदी लेक्चर में कहते, ये अच्युतानंद और ब्रह्मानंद, ये 2 बालक पहले उठकर क्या किए थे, नृत्य प्रारंभ कर दिए थे। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जब सुने, ये ऑटोमेटिकली उनके मन में भावना है नाचने की। वो आपने खड़ा होकर सबसे पहले 2 बालक डांस किया था। ब्रह्मानंद प्रभु कहते कितने टाइम में प्रभुपाद जी गाए थे और हम कितने टाइम नाचे होंगे। कोई कहा 45 मिनट, आधा घंटे। बोले नहीं, 3 आवर्स, 3 घंटे प्रभुपाद जी ने एक ही टून, और टून को बदला भी नहीं, सेम टून गाए। कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही टून। आप बोले एक ही टून बोर हो जाएगा, 3 घंटा कैसे गाएगा? एक ही टून। कीर्तन लीडर सोचते कि थोड़ा टून बदलना चाहिए, इधर उधर करना चाहिए, धूमधाम होना चाहिए। लेकिन सत्वगुण की कीर्तन ऐसे है, प्रभुपाद जी ने सिखाया। कीर्तन करते थे और ये नाचते गाते थे 3 घंटे तक। एक शुद्ध भक्त की आवाज़ था, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि चांटिंग मस्ट बी हार्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी। है हरे कृष्ण मंत्र कैसेट में बीच में हैं, जो शुद्ध भक्त के मुख से हरे कृष्ण कीर्तन करोगे, आप भी भक्त, कीर्तन को श्रवण करोगे, आप भी भक्त बन जाओगे। हैं प्रभुपाद जी गाते थे, सुने, आस्ते आस्ते आकर्षित हो गए।
तो फिर वो लड़के लड़की फिर प्रभुपाद जी के साथ चलने लगे। प्रभुपाद जी ने आस्ते आस्ते 26 एवेन्यू में, बहुत बड़ा कहानी उसको आप लीलामृत में पढ़ोगे, 26 एवेन्यू में और छोटा कमरे मैचलेस गिफ्ट, वो पहले किसका गिफ्ट सब था, स्टोर फ्रंट था, तो उसका जो शटर डाला हुआ था उसमें लिखा हुआ था मैचलेस गिफ्ट हैं। तो पहले वो गिफ्ट सब था, तो लेकिन बाद में वो छोड़ के चला गया तो सबको, इसलिए वो उसको दोबारा वो बैग जो उसके मालिक था रेंट में देना चाहता था। तो प्रभुपाद जी ने उसको ले लिया, लेकिन कहे कि ये इसको नहीं लिभाना, किसको, इसको पेंटिंग करा दे, लेकिन कहे कि ये मैचलेस गिफ्ट नहीं, ये बहुत अच्छा है, हम जो गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को इसका कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं है। आज भी ऐसा ही है, शटर डाला जाता है, शटर को ऐसे उठाते हैं फिर आप अंदर जाते हैं। अंदर में आप अभी भी प्रभुपाद जी जिस आसन में बैठते थे, व्यासासन है, सो हिप्पी लोग बैठते थे, उसमें कई पिक्चर रखा गया, छोटा सा लेटरिन बाथ साइड में है बाथरूम, इसको प्रभुपाद यूज़ करते थे। एक हिप्पी ने एक बार आकर वहाँ शराब पिया हुआ था, लेकिन आया, आके देखा कि प्रभुपाद जी बैठे तो प्रणाम किया और कुछ सब लोग कहे भी ना सुनते कि दोते ये शराब क्यों आ गया, लेकिन वो लेकर कुछ टॉयलेट पेपर, वो लेटरिन में टॉयलेट पेपर नहीं था। अमेरिका में कोई पानी का ऐसे नहीं होता कि आप बैठ के आज जैसे लोटा में पानी लेके सोचो कर, वो नहीं है, वो केवल क्या रहता है, पेपर रहता है, टॉयलेट पेपर है तो टॉयलेट पेपर नहीं था, इसलिए वो ला के सब एक बंडल वहाँ रख दिया कि 2-3 बंडल टॉयलेट पेपर रख दिया। प्रभुपाद ने उसको बोले थैंक यू फिर ये इसको आगे फिर वो सब लोग देखे, फिर टॉयलेट पेपर रखकर फिर प्रणाम करी, प्रभुपाद जी सम्मान करके फिर निकल गया है। प्रभुपाद ने कहे कि इस सुकृति में अवश्य भविष्य में इसको कृष्ण भक्ति मिलेगा, साधु की सेवा किया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी जब वहाँ पर रहते थे और शाम को कक्षा देते थे, कौन सा, भगवद गीता की क्लास पहले प्रारंभ किए थे। हम जो भी कोई कैसेट सुनते हैं, प्रभुपाद ने वही बैठकर जो भी क्लास होता था, चाहे 1 बैठे 2 बैठे 3 बैठे, पर कोई बेसी ज़्यादा लोग कभी कभी आते थे। जब गुलाब जामुन का प्रारंभ किए प्रभुपाद ने खिलाना, इस्कन बुलेट, फिर गुलाब जामुन खाने के लिए ज़्यादा आस्ते आस्ते बढ़ने लगे संख्या हिप्पियों की संख्या। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने वो 26 एवेन्यू में रहकर जो बाबरी स्ट्रीट में था, तो सोचने लगे, जब आस्ते आस्ते संख्या बढ़ने लगे, हिप्पी लोग ने आने लगे हैं, प्रभुपाद ने हिप्पियों को क्लास देने के लिए सब इनकी पहले क्लास देने के पहले कुकिंग करके प्रसाद रखते थे, इसके बाद भगवान को ऑफरिंग करके रखते थे, इसके बाद क्लास देते थे। क्लास देने के बाद वही जो प्रसाद को फिर सबको वितरण करते थे, स्वयं सर्विस करते थे, इनको बैठ जाते थे और खा पी के वो लोग चले जाते थे। प्रभुपाद ने फिर उनकी झूठा बर्तन को पत्तल को उठाकर फेंकते थे, बर्तन को धोते थे और फिर वो सब व्यवस्था करते थे। इसलिए बाद में इनको जब पता लगा ये व्यक्ति ने कैसा कार्य किया हमारे लिए, ये लोग ने बड़े पश्चाताप हुआ, प्रभुपाद जी को कभी भूल नहीं सकते। पाश्चात्य जगत में आप जाओगे, कोई भी क्लास दो, ये क्लास में यदि प्रभुपाद सेठ नहीं बोला 2-4 बार, तो आपकी क्लास कोई नहीं सुनेगा। आप चाहे कहीं वही सिद्धोर स्वामी बोला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोला, ये बोला, दूसरा कई आचार्य में कोट करते रहो, वो सुनने वाले, क्योंकि उनको जो प्रकृति में लाभ प्राप्त हुआ किससे, इसलिए प्रभुपाद जी से। इसलिए प्रभुपाद जी इस प्रकार सोचे कि कुछ विधिवत एक संस्था की स्थापना करके ही प्रचार कार्य को आगे बढ़ा जाए। तो सर्वप्रथम जब स्वामी जी ने एक छोटा सा नाम गढ़ लिया, तो हंसते हुए उन्होंने कहा, हम अपनी समिति का संस्था के नाम इस्कन के नाम से पुकारेंगे। अभी वे बाबरी में ही रह रहे थे, तभी उसी वसंत ऋतु में उन्होंने इस सम्मेलन का वैधानिक कार्य प्रारंभ कर दिया। इसलिए उन्होंने वकीलों की सहायता लेकर जाके न्यूयॉर्क में कोर्ट में इस संस्था को रजिस्टर्ड किया। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कोई मित्र कहते थे कि नहीं, इसका ये एक सेक्टेरियन नाम हो गया, कौन सा, कृष्ण का नाम न लेकर वहाँ पर क्या लिखना चाहिए, गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने इसको पसंद नहीं किया, बोला नहीं, हम तो यही प्रचार करना हमारा लक्ष्य कि गॉड वो एक व्यक्ति है, पर इसको ईश्वर कहने पर वो निर्विशेष शब्द हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को प्रचार करना चाहते कि भगवान एक व्यक्ति है, यदि भगवान की कोई एक नाम है, वो नाम है कृष्ण। तो इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस रहेगा। इसी प्रकार प्रभुपाद ने इस संस्था के नाम रखा और आज के 51 साल पहले
आज के दिन, कौन सा दिन आज? ये कौन सा महीना है? इंग्रेजी महीना कौन सा? जुलाई, 18 जुलाई है, तो वो 17, हाँ। तो इसी दिन स्थापना किए थे, हाँ। लेकिन इसकी पहले उन्होंने भी इसके नाम इसीलिए रखा, प्रभुपाद जी लिखते नहीं, लीलामृत में लिखा जाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी के कृत पद्यावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भाविता मति है, एक पद है, कुतोपि यद्यपि कुतोपि लभ्यते लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। उस श्लोक का पहला पद उनको याद आ गया प्रभुपाद जी को, हैं कृष्ण रस की कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं कृष्ण कृष्ण करे, इसलिए उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ के रूप में इसके रखा। और इनके मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया है, उन्होंने 7 बात इस्कॉन किस लिए स्थापना की है, उसकी लक्ष्य क्या है, प्रभुपाद ने इसको भी लिपिबद्ध किया। क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य जीवन में नैतिक मूल्य के असंतुलन की नियंत्रित करने के लिए तथा विश्व में वास्तविक एकता एवं शांति स्थापना करने के लिए संपूर्ण जनसमाज में आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना तथा सब लोगों को आध्यात्मिक जीवन की साधन विधियां सुशिक्षित करना है मुख्य पहला लक्ष्य। विश्व की शांति कैसे होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि यूएन ने तो स्थापना किया है, हाँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी इसमें 2 महासमर हो चुका है, तो भाई ये प्रकृति में शांति स्थापना नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इस्कॉन को स्थापना करते हैं। इस्कॉन की मुख्य उद्देश्य विश्व में सुख और शांति का स्थापना करना और इसी के लिए आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करना लोगों को, है गीता भागवत की शिक्षा। दूसरे कहते कि भगवत गीता तथा भागवत में प्रकटित कृष्ण भावना का प्रचार करना। दूसरे हैं इसी उद्देश्य को लाकर विश्व में संपूर्ण सुख शांति का व्याप्त करने के लिए भगवत गीता तथा किसका प्रचार करना है? भागवत का। हरे कृष्ण महाराज। टाइम इज प्रसादम टाइम एंड प्रसादम हॉल। ओके, टाइम हो गया, ठीक है, मैं 7 खाली पढ़ लेता हूँ। तो दूसरा है कि गीता भागवत प्रचार करना। तीसरे संघ के सदस्य को परस्पर सम्मिलित करके आदि पुरुष कृष्ण के अधिक ले आना और इस प्रकार संघ के सदस्यों में संपूर्ण मानव समाज में एक भावना का विकसित करना कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान कृष्ण के गुण का भिन्नांश है। ये समझना है कि हम भगवान की भिन्नांश है और गुणात्मक रूप से हम भगवान से समान हैं, लेकिन परिमाण में नहीं है। इसलिए प्रत्येक भगवान श्री चैतन्य की उपदेशों में प्रकटित पवित्र भगवत नाम के सामूहिक कीर्तन की शिक्षा देना तथा संकीर्तन आंदोलन की प्रोत्साहित करना, ये चौथा उद्देश्य है। पंचम उद्देश्य है संपूर्ण जनसमाज तथा सदस्यों के लिए भगवान कृष्ण को समर्पित एक पावन दिव्य लीलाधाम का निर्माण करना है। मंदिरों की स्थापना, विशेष वृंदावन धाम का है, लीलाधाम के मायापुर वृंदावन। प्रभुपाद ये भी चाहते थे कि पाश्चात्य जगत में भी एक वृंदावन, न्यू वृंदावन के न्यू मायापुर धाम का स्थापना किया जाए, जैसे न्यू वृंदावन धाम अमेरिका में है न्यू वृंदावन। और सदस्यों को सरल एवं स्वाभाविक जीवन की पद्धति में सुशिक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें अधिक निकट लाकर सम्मिलित करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पत्रिकाएं, पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशित करना, ये ही इस्कॉन का मुख्य लक्ष्य। 7 लक्ष्य प्रभुपाद ने आप लोग पढ़ना चाहिए लीलामृत में। इस्कॉन के उद्देश्य क्या है, किसी लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापना किया, ये 7 उद्देश्य को ध्यान रखते हुए सारे संपूर्ण विश्व में कैसे सुख और शांति की व्याप्त होगा, ये उद्देश्य है। पूरा विश्व में कैसे शांति की व्याप्त होगा, सुख, प्रत्येक व्यक्ति सुखी कैसे बनेंगे, इसी को आदर्श रखते हुए संकीर्तन आंदोलन के प्रचार के लिए प्रभुपाद ने ये स्थापना किया। इसकी कोई दूसरे उद्देश्य नहीं है।